तो कहानी की शुरू में हम मिस्टर वेनवर्ड से मिलते हैं। जिम की डॉल्स बनाने की फैक्ट्री है। वेनवर्ड को अपने लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी, जिसका उसने न्यूज़पेपर में एड दे रखा था, जिसके चलते कोबी डेलन नाम की लड़की उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है। अंदर दिखाया जाता है कि मिस्टर वेनवर्ड बड़ी बारीकी सी डॉल की बनने की प्रोसीजर को देख रही थी। कैसे प्लास्टिक मेल्ट करके डॉल के मोल्ड के ऊपर डाल के उन्हें एक डॉल की शक्ल दी जा रही थी। प्लास्टिक से डॉल बने और उसकी पैकेजिंग तक के प्रोसेस पर वेनवर्ड खुद नजर रखते थे और उनकी नजरों से निगरा था, जैसे उन्हें डॉल से कोई खास मोहब्बत है। कई अब उनकी ऑफिस में कॉबी डेलम आती है, जिसका वो इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। अगर सब पूछते हैं कि बताओ डॉल्स पर इस दुनिया में क्या रोल है, कोबी ने जवाब दिया, डॉल्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। गॉड ने भी इंसानों को डॉल्स की तरह ही इस दुनिया में भेजा। उसके बाद सुनते ही वेनवर्ड ने फौरन उसकी बात कर दी और बोला, नहीं, डॉल्स मासूम होती है, इंसान गुनाह करते हैं और डॉल्स कुछ नहीं कहती। हैरगी कहने के बाद वो कॉबी डेलन को घर जाने के लिए कह देता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट से ज्यादा होने के बावजूद भी उसे कॉबी इस जॉब के लिए ठीक नहीं लगी। हालांकि कॉबी ने उसे यकीन दिलवाया कि वो बहुत मेहनत करेगी और अपने आप को प्रूफ भी कर देगी। हैर को भी जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ी तो हमें दिखाया गया कि उसे वेनवर्ड की ही किसी आदमी ने किडनैप के लिए आए। अब कोबी को जब होश आया तो वो वेनवर्ड के पैलेस में थी, जिस पैलेस को ठीक डॉल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। इस टाइम उसके सामने रेनवर्ड खुद बैठा था, जिससे बताता है कि अगला पूरा हफ्ता वो यही उसकी इस डॉल हाउस में गुजारेगी और किसी ब्यूटी पेजेंट गेम की तरह उसे यहाँ की हर गेम में पार्टिसिपेट भी करना होगा। लेकिन कॉबी को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, उसने बहुत बिहार से इनकार कर दिया। लेकिन रेनवर्ड ने बताया यहाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जो कहा गया है उतना उसे करना ही पड़ेगा। कोबी उसकी बातों से बहुत ज्यादा खपा चुकी थी। उसके जाने के बाद कोबी ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वेनवर्ड की सेक्रेटरी ने उसे पकड़ लिया और भागने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। एक प्लान फेल होने के बाद कोबी ने भागने के लिए दूसरे प्लान्स को यूज करना शुरू किया। उसने सारी विंडोज और दरवाजे देखना शुरू की थी जो बाहर की तरफ खुलते थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की ने आकर कोबी को बताया कि ये पैलेस पूरी तरह सील्ड है। इसे डिसाइड इस तरीके से किया गया है कि इसके अंदर आने वाला कोई मेन दरवाजे के अलावा कहीं और से बाहर ना जा सके। और वो लड़की सब इसकी शांति थी, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। अभी तक कोबी को ये बात नहीं मालूम थी कि इस महल में और कोई भी कैद है, क्योंकि उसने अभी तक महल में सिर्फ बड़ी बड़ी डॉल्स के अलावा कुछ नहीं देखा था। पीछे मुड़ने पर पता चला कि ये बड़ी बड़ी डॉल्स असल में इंसान थी, जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था और इन सबको भी वेनवर्ड कोबी की तरह ही किडनैप करके यहाँ लाया था। इस अजीब से कंपटीशन के लिए यहाँ पर मौजूद एक डॉल को भी बताती है कि यहाँ पे होने वाला कंपटीशन असल में एक लड़की सेलेक्ट करेगा जो आइडियल होगी वेनवर्ड के बेटे की मां बनने के लिए, और बाकी जितनी लड़कियां भी उस कंपटीशन को हारेंगी या उसकी किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो उसे वेनवर्ड बहुत ही ब्रूटली बुरी तरीके से मार डालेगा। इन सभी लड़कियों को किडनैप करने के बाद जब यहाँ लाया गया था तो सभी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी यहाँ से कामयाब नहीं हो पाया। अब जिस लड़की ने कॉबी को ये बताया था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, वही लड़की कॉबी को बताती है कि वेनवुड एक बहुत ही परफेक्ट इंसान है। उसे अपनी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट जाएगी, जैसे डॉल हाउस में परफेक्ट होती है। और 2 साल पहले उसे जब पता चला कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है तो उसने उनको भी बड़ी अजीब मैनर में सजा दिलवाई। दोनों को बिना कपड़ों के उसने कुएं में फेंकवा दिया और उस कुएं में ही बिजली की तार छोड़ दी, जिससे वो दोनों मारे गए। अभी वो लोग की बात कर रहे थे कि अचानक वहां पे तेज बहन होने लगी। उस लड़की ने बताया कि अब वेनवुड आने वाला है, उन्हें जल्दी से किसी डॉल की तरह तैयार होना होगा। बल्कि बचती ही ये लोग एक खास रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे कॉस्ट्यूम रखे हुए थे, जिनमें से हर एक की अपने लिए एक कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करके पहन लेती है और फिर किसी डॉल की तरह बुत बन के खड़ी हो जाती है। कॉबी ने एक ध्यान इन्हीं एक जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहना था। इतने ही वेनवुड और उसका बेटा आर्टिस्ट रूम में आ जाते हैं। सारी डॉल आर्टिस्ट को छीने की, लेकिन कॉबी ने जो एक गाउन बनी हुई थी और इससे पहले कि कॉबी को मार दिया जाता आर्टिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए कॉबी एक मैजिक ट्रिक दिखाती है। अपने पास पड़ी हुई एक गाय को अपने अंदर की डैडी काइनेसिस पावर्स से चला के दिखाती है। केनियस ने अपने ब्रेन के साथ एक कार को कंट्रोल करते हुए चला दिया, जो देख कर आर्टिस्ट इम्प्रेस हो गया और कॉबी की जान बच गई। और उसको इतनी जादू थी कि यकीन नहीं आया। उसे कॉबी से ये जादू दोबारा करने को कहा, लेकिन कॉबी ने इनकार कर दिया और जवाब में उसे ऑर्टस का वैसा ही बिगला हुआ रूप दिखता पड़ा जैसा वेनवुड का एलियस की डैड का है। ऑर्टस उसे मारने का हुक्म दे वाला था, लेकिन तभी कॉबी ने उसे दोबारा इस कार को चला के दिखा दिया और ऐसे उसने ऑर्टस की अट्रैक्शन बनी।
ऑर्डस और वेनवुड के यहाँ से जाने के बाद सभी लड़कियां अपने रूम में थी और सभी अब कोबी के बारे में ही बात कर रही थी और ओलिविया को तो टेंशन होने लगी थी। जैसे तो जादू से कोबी ऑर्डस को अपनी तरफ कर रखी और हम सब मर जाएंगे। ओलिविया काफी सेल्फिश थी, वो हर हाल में ये बेजिंग जीतना चाहती थी ताकि सिर्फ उसकी जान बचाए और वो ऑर्डस की मां बन के यहाँ रहने लगी। कोबी ने उसकी सारी सोच को समझते हुए उसे समझाया, देखा रनिया, ये बेजिंग जीत कर ऑर्डस की मां बन के यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात की है कि हम किसी तरह सबको यहाँ से बाहर निकाल दें। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे थे कि एक और मरतबा अलार्म बजने लगे। सभी जल्दी से डॉल के तहत तैयार हुई और डाइनिंग रूम में आ गई। वेनवर्ड ने सभी को टास्क दिया टेबल सेट करने का। इन सबके पास सिर्फ 1 मिनट था। जो सबसे बुरा टेबल सेट करती वो मारी जाती। कुछ तो ये काम काफी अच्छे से कर सकती थी लेकिन कुछ ने किया। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और पैनिक हो गई। ऐसे में सिर्फ ओरेनिया ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अपना टेबल सेट करते में कभी कभी टेबल सेट करना नहीं आता था, इसलिए उसने ओरेनिया को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन लास्ट मिनट ओरेनिया ने एक चेंज कर दिया। उसने फॉग के साथ एक स्पून रखा और ये चीज कॉपी ने भी नोटिस कर ली। इससे पहले कि वो चेंज कर दी 1 मिनट का टाइमर खत्म हो गया और हड़बड़ी में उससे एक ग्लास भी टूट गया, जिसकी वजह से उसे वेनवर्ड से अच्छी खासी डांट पड़ गई। इस कंपटीशन की विनर तो ओरेनिया ही थी, लेकिन जिसने सबसे बुरा टेबल सेट किया था जहां वेनवर्ड उसे बेहोश करके अपनी कुएं में फेंकवा देता है, बिल्कुल उसे वैसी ही मौत देने के लिए जैसे उसने अपनी वाइफ को मारा था। हेरोडी दिन दिखाया जाता है कि दोबारा ऑटिस्ट इस डॉल हाउस के अंदर आए है। यहाँ पर उससे मिलती है कोबी, जो उसे यहाँ पर अपनी टेलीकाइनेसिस पावर के बारे में बताती है, जिस पर वो दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। वो यहाँ पे ऑटिस्ट का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और उससे वादा कहती है कि अगर ऑटिस्ट ने कोबी को जितवाया तो वो कोबी के लिए सबसे अच्छी मॉम साबित होगी और कोबी उसकी मॉम सिर्फ तभी बनेगी जब ऑटिस्ट अपने डैड को कन्विंस करेगा कि वो इन सारी किलिंग्स को रोक दे। किनी बेजिंग पे हाथ मानी लड़कियों को मारने के बजाय वो ऐसे ही छोड़ दे। अब दूरखरी और या जो इन पे नजर की हुई थी, उन्हें इन दोनों की बातें तो नहीं सुनाई थी, लेकिन हाँ उसे ये जरूर लगा कि कोबी ऑटिस्ट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और ऐसे उसकी जीतने की चांसेस खत्म हो रही है। जायरात में दिखाया जाता है कि ऑटिस्ट कोबी के कहने पर वेनवर्ड से बात करने के लिए आया कि वो सभी लोगों को छोड़ दी और उसे कोबी अपनी मॉम के तौर पे पसंद आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सारी बात वेनवर्ड को बता पाता, उसे नोटिस किया कि वेनवर्ड अपने बिजनेस की वजह से बहुत परेशानी है, वो और परेशान हो जाए, इसलिए ऑटिस्ट ने से कोई बात नहीं की। अगली सुबह एक और बेल बजती है कि नहीं इनका एक और कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसमें सभी लड़कियों को शर्ट्स दी गई थी और वन पर स्टार्च स्प्रे करके उन्हें प्रेस करना था। सभी अपने काम मिलना चाहती है और इनका फिर टाइम खत्म हो जाता है। इस बार भी ओरेलिया ने सबसे परफेक्ट शर्ट प्रेस की थी। एक दूसरी लड़की ने तो स्टार्च की जगह एक दूसरा स्प्रे यूज कर लिया था और कॉबी ने अपनी शर्ट जला दी थी। अपनी गलती की वजह से कॉबी को मारा भी जा सकता था, लेकिन यहाँ वेनवर्ड उसे मारने के बजाय उसका बस हाथ ही चला था, जिससे और ऑडियंस की अंदाजा लगा पाती है कि कहीं न कहीं वेनवर्ड के भी दिल में कॉबी के लिए जगह बनने लगी थी। अब वो जब छोटी लड़की की बात आता है जिसकी शर्ट कॉबी से बेहतर थी, उसको वो जानबूझकर 4 नंबर देता है और उसकी इस गलती के बदले कई मरतबा उसके पेट में एक नोकदार चीज स्टैब करते हुए उसे मार देता है। अब सीन कट हो गए, हमें कोबी और उसकी साथी को एक रूम में दिखाया जाता है जहां वो डिस्कस कर रहे थे कि वो मरने के बजाय यहाँ से भाग भी सकते हैं क्योंकि उनको ऑरेलिया ही जीतने वाली लग रही है। साथी को भी अपनी साथी को ये भी बताती है कि वो ऑर्टिस्ट का माइंड अपनी पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो कोबी को जितवाए और कोबी बाकी सबको यहाँ से फ्री करने में मदद करते। उनकी ये सारी बातें ऑरेलिया सुन चुकी थी और ये चीज अपनी पावर्स की मदद से कोबी को भी पता चल गई। उसके बाहर जाने से पहले कोबी भागते हुए डॉल रूम के अंदर जा रही है और कुछ चीज छोड़ने शुरू कर देती है। इतने में हम देखते हैं कि ऑरेलिया कोई नोकीली चीज देखकर कोबी के रूम में आई और उसने पीछे से कोबी को स्टैब कर दिया। लेकिन फिर रिवील हुआ कि इस क्लाउन कॉस्ट्यूम में कोबी नहीं बल्कि एक स्टैचू था जो कि कोबी ने ऑरेलिया को भांप लिया था। वो चाहती थी कि ऐसी ही कोई चाल चली की ऑरेलिया, इसलिए पहले ही उसने अपनी जगह पे इस स्टैचू को खड़ा कर दिया और फिर ऑरेलिया को समझाने की कोशिश की कि जीतने और मरने के बजाय भी बहुत से ऑप्शन है जिनको आजमाया जा सकता है। कोबी से बताती है मेरे पास ये प्लान है कि हम अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे ही डॉल्स की पुतला को खड़ा कर देंगे। जब वेनवर्ड उनके सामने आएगा तो वो डॉल्स से ही बातें करता रहेगा, उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि हम उसके सामने नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम मेन डोर से भाग जाएंगे। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओटिस अपने घर में जाता है। उसने अपने डैड और उसके मैनेजर को बातें करते हुए सुना कि वो बाकी लड़कियों का आखिरी टेस्ट यानी वफा का टेस्ट करेंगे और जिसने बेवफाई की वो मारा जाएगा। अब वेनवर्ड इस डॉल हाउस के अंदर आ जाता है और इनके नए कंपटीशन के लिए बेल बजा देता है। ये वो टाइम था जब कोबी को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था कि लोग वेनवर्ड को धोखा देने के लिए उसकी बताए जवाब पर स्टैचू खड़े कर देते हैं, जिसके बाद कोबी अपनी
टेलीकाइनेसिस स्पोरी की मदद से डोर का लॉक ओपन करती है और ये तीनों उनको झांसा देते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। कोबी को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने ओटिस से अच्छी मॉम बनने का वादा किया था। वो ऑरेलिया और अपने साथी को कहती है चुना हम ओटिस को भी अपने साथ ले चली। तो तब ऑरेलिया जवाब देती है तो वही बारी को तुम्हारा अच्छा मॉम बनना मैं तो जा रही हूँ। ये वही ऑरेलिया थी जो पूरे एपिसोड में अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही थी और अब वो कहा मिलते ही वो यहाँ से ऐसी भागी कि कभी लौट के नहीं आएगी। उसके पीछे जो दूसरी साथी थी उसकी भागने में स्पीड कम थी और ऑरेलिया को लगा कि उसकी वजह से वो पकड़ी जाएगी, इसलिए ऑरेलिया ने अपना भागने का रास्ता बदल लिया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसके रास्ता बदलने से पहले ही वेनवुड का सेक्रेटरी उसे देख चुका था और वो उसे शूट करके मार देता है। उसके साथ साथ उनकी दूसरी साथी को भी और बच जाती है। वो सिर्फ कॉपी जो वापस ओटिस से अपना वादा पूरा करने के लिए गई थी। उसकी वफादारी को देखते हुए अब वेनवुड ने फैसला किया था कि वो कॉबी को ही अपनी बेटी की मॉम के तौर पर एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल यह है कि उसे औरंगिया और दूसरी लड़की के भागने के बारे में पता कैसे चला। असल में उसने इन बड़ी बड़ी डॉल्स के अंदर माइक्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से वेनवुड पहले ही इनके प्लान के बारे में जान गया था और इसलिए तो वो इनका फेस टेस्ट ले रहा था जिसमें कॉबी पास हो गई क्योंकि वो वापस ओटिस से अपना वादा पूरा करने के लिए आई थी। और अब फाइनली उसे ओटिस की मॉम बनाने के लिए वेनवुड उसे एक डॉल बनाने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है ये डॉल ही गुनाह नहीं करती और एक डॉल ही अच्छी मदर साबित हो सकती है। इसलिए कॉपी को एक मशीन पर ले जा दिया गया जिसके अंदर प्लास्टिक मेल्ट करके बड़ी बड़ी डॉल्स बनाई जाती थी। अब ग्राम ग्राम प्लास्टिक कॉपी की बॉडी पर लगाकर उसकी बॉडी ये लोग प्लास्टिक से सिंगल करने वाले थे। ओबिया से जाना चाहती थी वापली पावर्स का भी इस्तेमाल करती है जिससे रोम की लाइट्स तो फिक्र करती है लेकिन वापले आपको इस मशीन से छुड़वा नहीं पाती और फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कॉबी को एक पूरी डॉल की शक्ल में जो अब वेनवुड और ओटिस की खिदमत कर रही थी। एकदम से वेनवुड का चाय का कप उछलकर छत से लगा और देखने को मिला कि इस टाइम उनके घर में दो विचेस यानी जादू करने वाली है जिनको कॉबी ने अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से यहाँ अपनी मदद को बुलाया था। लेकिन क्योंकि कॉबी की पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी इसलिए विचेस को उसका मैसेज देर से मिला। एक विच अब अपने मैजिक से कॉबी के ऊपर से उसका प्लास्टिक रैप तोड़ देती है और उसे वापिस एक इंसान बनाती है। ये लोग कॉबी को यहाँ से अब बचाने आए थे। एक विच कॉबी को अपने साथ चलने को कहती है लेकिन जाने से पहले कॉबी ने ओटिस को भी अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसने ओटिस से अच्छी मॉम बनने का प्रॉमिस जो किया था। इस टाइम पर वेनवुड कुछ बोल नहीं सका क्योंकि विचेस ने अपनी पावर से उन्हें फ्रीज किया हुआ था। जाने से पहले एक विच उसे और उसके सेक्रेटरी को साथ ही साथ उसके डॉल हाउस को भी जला देती है। और फिर स्टोरी के लास्ट में हमें ओटिस और कॉबी को एक साथ एक नए मेंशन में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ कॉबी ने ओटिस से कहा कि तुम अपने पहले नाम को भूल जाओ, आज से तुम्हारा नाम चार्ल्स है और मैं तुम्हारी मॉम। और जस्ट उसकी बात सुनते हुए हाँ हमें सच हिलाता है और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।